ब्रह्मा कुमारी नासिक सब जोन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य सामूहिक योग सत्र का आयोजन नासिक सब जोन प्रभारी वीके वासंती दीदी जी के सशक्त मार्गदर्शन में हुआ। इस आयोजन में 2000 से अधिक योग प्रेमियों ने तन मन की एकता और आंतरिक शांति के संकल्प के साथ उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए विशेष अतिथियों के रूप में माननीय विधायक सीमा हिरे, विधायक देवयानी फरांदे एवं नगर सेविका स्वाति भामरे जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सभी को प्रेरित किया। योग सत्र का संचालन बीके डॉक्टर उज्जवल कपड़नीस द्वारा किया गया, जिन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिक जागरूकता का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, शांति और आध्यात्मिक शक्ति की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल सिद्ध हुआ। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है, सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है, अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। राजस्थान के बीकानेर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की विशेष सहभागिता रही, जिसमें सैकड़ों भाई बहनों ने भाग लिया। बीकानेर की प्रभारी बीके कमल बहन ने योग का महत्व समझाने और राज योग अभ्यास कराने के लिए विशेष रूप से मंत्र दिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री प्रहलाद राय टांक ने सभी को नियमित योग करने की प्रेरणा दी। साथ ही संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, कलेक्टर नम्रता वशनी, एसपी कावेंद्र सागर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लेकर योग के प्रति अपनी जागरूकता और उत्साह को दर्शाया। अंत में आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर प्रभुदयाल जाट ने सभी का आभार व्यक्त किया। वन अर्थ वन हेल्थ और मेदस्विता मुक्त गुजरात थीम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा गुजरात जोन डायरेक्टर आदरणीय भारती दीदी जी के निर्देशन में आयोजित हुआ। इस अवसर पर अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा बहन, मेयर नयना बहन, डिप्टी कमिश्नर मनीष सर सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। 4 दिवसीय योग शिविर के माध्यम से योग, प्राणायाम और राजयोग मेडिटेशन द्वारा तन और मन को स्वस्थ रखने की युक्तियां दी गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को योगाभ्यास कराया गया और अंत में प्लेन क्रैश पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित कर राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। भारत माता की, भारत माता की। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बरेली में 2 प्रमुख स्थलों IVRI और बरेली कॉलेज मैदान पर भव्य योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सक्रिय और प्रेरणादायक सहभागिता रही। IVRI परिसर में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ और बरेली की क्षेत्रीय संचालिका बीके पार्वती दीदी ने राजयोग अभ्यास कराते हुए कहा कि योग आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम है, जो आंतरिक शक्ति और संतुलन प्रदान करता है।
बीके नीता, बीके पारुल, बीके प्रभा, बीके दिनेश सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। वहीं बरेली कॉलेज मैदान में आयोजित सरकारी योग सत्र में भी संस्थान के सैकड़ों भाई बहनों ने भाग लिया। उन्होंने न केवल योग में भाग लिया बल्कि आध्यात्मिक जीवन शैली, सकारात्मक सोच और मन की शांति का संदेश भी साझा किया। इन दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से ब्रह्म कुमारी संस्थान ने यह सिद्ध किया कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता और शांति की प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली में योग महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारीज को विशेष रूप से सेमिनार आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया गया। राजयोग शिक्षिका बीके कमला बहन, बीके मीनाक्षी, बीके जयश्री समेत कई बीके बहनों ने 4 सत्रों में 40-40 मिनट की चर्चा एवं ध्यान सत्र का संचालन किया। स्वास्थ्य, राजयोग एवं डिजिटल वेलनेस पर प्रदर्शनी, पुस्तक स्टॉल व जानकारी केंद्र लगाए गए। लगभग 300 प्रतिभागियों ने लाभ लिया। इस दौरान NBCC और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। दिल्ली में ब्रह्म कुमारीज ORC द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिवालय भवन, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में राज योगा फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्रालय के वरिष्ठ सचिवों और निर्देशकों ने भाग लिया। सत्र की अध्यक्षता सचिव श्री अनिल मलिक ने की और बीके विधात्री, बीके फलक और बीके शेफाली बहनों ने राजयोग ध्यान के माध्यम से तनाव प्रबंधन, आत्मिक जागरूकता और मानसिक संतुलन के व्यवहारिक प्रयोग कराए। यह सत्र सभी प्रतिभागियों के लिए अत्यंत शांतिदायक और प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र में संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का स्मृति दिवस आध्यात्मिक ज्ञान दिवस के रूप में श्रद्धा और भावपूर्ण वातावरण में मनाया गया। दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने मम्मा के तप, त्याग और दिव्यता को स्मरण किया। डॉक्टर सुबोध जी ने मम्मा को बुद्धि की देवी बताते हुए उनकी आध्यात्मिक नेतृत्व क्षमता की सराहना की। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आपसे में भी लगा कि मुझे अगर मौका मिले कि ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ने का और कुछ अच्छे कार्य करने का, मेरा तो कार्य समाज सेवा है जिसमें हम इलाज के लिए तत्पर रहते हैं। कुछ भी ऐसा मौका मिले तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। अग्रवाल महिला समिति की पूर्व अध्यक्षा मंजुलता केडिया, कार्यकारिणी सदस्य संजय सराफ, निर्मल बुधिया ने मम्मा को ब्रह्मा बाबा की आध्यात्मिक बेटी कहा, तो नरेश कुमार ने संगठन के विस्तार में उनके योगदान को रेखांकित किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला बहन ने मम्मा को ज्ञान चंद्रमा बताते हुए उनकी पावनता व तपोबल को नमन किया। इस अवसर पर मम्मा के जीवन पर आधारित नाटिका का मंचन हुआ और गाइडेड मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। सभी ब्रह्मा वत्सों ने पुष्पांजलि अर्पित कर मम्मा के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। एक तो सभी को शरीर का जन्म देने वाले लौकिक माता पिता होते हैं और दूसरा सभी जो अनादि आत्माएं हैं, आत्माओं के पिता और लौकिक परम पिता परमात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार लौकिक और पारलौकिक दोनों माता पिता के होते हुए भी इस 5000 वर्ष चक्र के अंदर ऐसा समय भी आता है जो हमें अलौकिक नाम, उन्हें अलौकिक माँ का नाम जगदम्बा सरस्वती कहलाया। माँ एक अलौकिक माँ, एक जन्म देने वाली माँ, एक जगदम्बा माँ और एक भारत माँ। माँ का अर्थ ही है कल्याण करने वाली। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र पर मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का 60वां पुण्य स्मृति दिवस आध्यात्मिक ज्ञान दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। दिव्य गुणों, त्याग और मातृत्व भाव से परिपूर्ण मम्मा सभी की आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत थी।
उम्र में छोटी होते हुए भी उन्हें सभी दिल से माँ कहकर पुकारते थे। कार्यक्रम की शुरुआत मम्मा को भोग अर्पण से हुई। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर सभी बीके सदस्यों ने मम्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी बहन और वरिष्ठ भाई बीके डॉक्टर निरंजन भाई जी ने मम्मा की विशेषताओं को भावपूर्वक साझा किया। बीके कल्पना बहन ने गीत के माध्यम से और बीके नंदिता बहन ने कविता के माध्यम से मम्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्रह्मकुमारी भाई बहनों की उपस्थिति रही। आज का दिन तो क्या, ये जून महीना की शुरुआत से ही मम्मा याद आती है। मम्मा की शिक्षा, मम्मा की गुण, मम्मा में शक्ति, मम्मा की दृष्टि, मम्मा की वृत्ति, मम्मा की आज्ञाकारिता। मम्मा विद्यार्थी होते हुए, एक कन्या होते हुए कैसे यज्ञ की माँ बन गई। उनमें वो विशेषता, वो मातृत्व, जिस मातृत्व में परमात्मा शक्ति रही, ये सब की स्मृति, इन सब की स्मृति से ही हम सब भी अभी भी 60 साल हो गया मम्मा साकार शरीर छोड़ चुकी है, तभी भी हम साकार की, आकार की पालना लेते रहते हैं। और अभी आगामी समय के लिए जैसे लग रही है कि मम्मा हमें और तैयार कर रही है। इंदौर के न्यू पलासिया में ओम शांति भवन में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की 60वीं पुण्यतिथि श्रद्धा एवं भावपूर्ण वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर इंदौर जोन प्रभारी बीके आरती दीदी ने मम्मा के दिव्य जीवन और आध्यात्मिक गुणों को स्मरण करते हुए बताया कि मातेश्वरी जी का स्वभाव सरल, गंभीर और क्षमाशील था। उनका मानना था कि हर आत्मा में कोई न कोई ईश्वरीय गुण अवश्य होता है और उन्होंने कभी किसी के दोष नहीं देखे। कि मम्मा ने हर कार्य को खुशी से किया, चाहे वो कर्म भोग था, चाहे वो कैसा भी कार्य आया, तो सब कुछ मम्मा करती जाती थी और आगे बढ़ती जाती थी। तो मम्मा से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कार्यक्रम में न्यायालय के जिला जज विनोद शर्मा, सुरेश गुप्ता, सागर मलजी सहित उनके गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बीके रेवती बहन सहित सभी साधकों ने मातेश्वरी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। दिल्ली के पांडव भवन में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की 60वीं पुण्यतिथि पर मम्मा स्मृति दिवस श्रद्धा, भाव और प्रेरणा से परिपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस विशेष अवसर पर शांतिवन से पधारे बीके देव भाई ने मम्मा के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए कहा, उनकी वाणी आत्मा को ज्ञान में डुबो देती थी। पांडव भवन की प्रभारी बीके पुष्पा दीदी ने कहा कि मम्मा ने अपना संपूर्ण जीवन एक बाबा और बाबा की श्रीमत पर चलते हुए बिताया। वे सदा निश्चय बुद्धि थी, बाबा जो कहे वही करो, यही उनका आधार था। मम्मा बहुत प्यारी मीठी लगती है, क्योंकि मम्मा ने पूरा जीवन एक बाबा और बाबा की श्रीमत उस पर चलती रही और सदा जी बाबा, बस इतना निश्चय बुद्धि, जो भी बाबा कहे और निश्चय बुद्धि, उसके आगे सवाल नहीं, मन में भी नहीं, मुख तो छोड़ो, मन में भी नहीं कि ऐसा क्यों या क्या या कैसे। इतना अपने जीवन को उस रीति से चलाया। कार्यक्रम में 300 से अधिक बीके भाई बहनों की उपस्थिति रही। बीके सतीश भाई द्वारा प्रस्तुत भावगीना गीत और बीके विजय बहन के संचालन ने माहौल को दिव्यता से भर दिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।